देखो जैसे कोई बात तो नहीं पूछनी, आपने शुरू कर दिया है जी पूछना। हाँ जी जो अविद्या की वो परिभाषा लिखी ना उसमें, हाँ जी ज्ञान के विपरीत अनुभव आने योग्य मन की भगन दिशा अविद्या कहलाती है। तो ये थोड़ी सी भगन दिशा ये हमारी जय हो, समझ में जय हो। कम आई थी। देखा मास्टर जी दे लियो आप पढ़ के बताओ। ज्ञान के विपरीत अनुभव आने योग्य मन की भगन दिशा, बगन हाँ टूटी मन हुई ये टूटी है। दिशा अविद्या कहलाती। हाँ ज्ञान के विपरीत है ना, मतलब ज्ञान के विपरीत, ज्ञान के विपरीत, अपने विपरीत स्वभाव के जो हमें विपरीत माने संतुष्टि नहीं दे रही, ठीक है, संतुष्टि नहीं दे रही, संतुष्ट नहीं हो रहे, नहीं ठीक नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो, ऐसा हो, ऐसा हो। और इसके साथ साथ हमारा ज्ञान भी उलझ गया उसमें। स्पष्ट रूप से यूँ भी नहीं कहते गलती है, स्पष्ट रूप से स्वीकार भी नहीं करते, ज्ञान टूट गया। मतलब क्या लिखा था, मन की भगन भगन है ना, हाँ भगन दिशा अंतःकरण की भगन दिशा, मतलब अंतःकरण की चार वृत्ति है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चारों वृत्ति है। तो ये मतलब अंतःकरण एक ऐसा समझो कि उसमें ज्ञान का प्रकाश है और वो बरतता है। तो किस तरह बरतता है कि बुद्धि तो निश्चय कर देती है कि भाई ऐसा है, जबकि ऐसा हो नहीं रहा, निश्चय नहीं हो पा रहा, और वो इरादा पक्का नहीं बन रहा है। कोई कि भाई एक जगह चित्त भी नहीं रुक रहा, चिंतन भी लगातार एक चीज का नहीं चल रहा, और जो मैं समझूं मैं क्या हूँ यो भी नहीं निश्चय हो रहा, तय नहीं हो रहा मैं क्या हूँ। तो मतलब मेरा अस्तित्व होते हुए भी मैं बिखरा हुआ हूँ। अस्तित्व तो जय हो, अस्तित्व का तो नाश नहीं हुआ मेरे का, जय हो जय हो जय। अस्तित्व का तो मेरे का नाश नहीं हुआ, लेकिन मैं किसी प्रकार से अपने स्वरूप का भी दर्शन ठीक नहीं कर रहा हूँ। स्वरूप अपना मतलब मेरा अस्तित्व है, लेकिन फिर भी मेरा अस्तित्व जय हो जय किसी निश्चय पर नहीं, किसी स्वरूप का सत्य रूप से व्याख्यान नहीं कर सकता, एक इरादा बनाकर जी नहीं सकता, और लगातार भाई इस तरह का चिंतन नहीं कर सकता कि जो मैं एक पक्ष बना लूं, अगर ये सही है ये सही है, किसी चीज़ का एक निश्चय से पक्ष बना लूं, अब भाई इस तरह का चिंतन करना ही ठीक है, आत्मा को सामने रख लूं। तो ये ऐसी जो दशा है, ये अविद्या मतलब है अज्ञान के भाई मेरे ज्ञान जैसी भी नहीं, और अस्तित्व को नकार नहीं सकते, जिसमें मतलब सब कुछ शामिल होते भी, और मतलब आत्मा के ज्ञान के मेरे अनुकूल नहीं है, फिर भी मैं इकट्ठा नहीं होकर पाकर न कह नहीं पा रहा कि सत्य ये है। मैं कुछ इस तरह से सिमट करके निर्णय नहीं दे पा रहा कि मैं ये हूँ। एक बिखरी हुई दशा है मन की, एक जगह जाकर निश्चय नहीं कर पा रहे, किसी सत्य का निश्चय नहीं कर पा रहे। ऐसी जो अवस्था है
अंतःकरण की, उसको अविद्या, अज्ञान, मतलब अपनी ज्ञान भी नहीं कह सकते जब निर्णय पे पहुंचे नहीं है किसी प्रकार के पे। मतलब इसको नहीं कह सकते कि ये ज्ञान अवस्था है, नहीं कह सकते कि ये आत्मा का स्वरूप है, क्योंकि सूक्ष्म रूप से आत्मा इसका विरोध कर रही है। सूक्ष्म रूप से आत्मा इसमें संतुष्ट नहीं है। वो व्यक्ति अपने आप में ऐसी दशा में संतुष्ट नहीं है, चंचल है, बिखरा हुआ है, संतुष्टि के लिए प्रयत्नशील है। इस तरह से मतलब चेतना का बिखराव है जो ये किसी तरह के कहो आप ज्ञान की प्यास में या किसी सत्ता के आकर्षण में जो ज्ञान बिखर गया, अपने मन की वृत्ति बिखर गई, अपना ज्ञान स्पष्ट नहीं दिख रहा। जैसे कि भाई आप किसी चंचल पानी में अपना शकल देखें तो दिखे नहीं, ठीक है ना, ये ऐसी दशा है। हाँ, कि भाई जो आपके अंदर या आपका अपना आपा कुछ ऐसा है कि आप कुछ समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। भाई आप किसी में अपना यही मुख देखें, ऐसे तो दिख नहीं पा रहा, और ये एक आपकी ही स्वयं में प्यास कहो, जिज्ञासा कहो, कुछ भी कहो कि आप किसी ऐसी चीज के शिकार हैं पहले ही कि उसके आकर्षण में आपका अपना आपा बिखर गया, और ऐसी दशा होगी कि रास्ता नहीं मिल रहा, कोई सूझ भी नहीं मिल रही, क्योंकि सत्य तो ये है कि आप अपने आप में स्थिर हो और आप बिखर गए किसी आकर्षण से, किसी सत्ता से, क्योंकि आप जो है वो परिपूर्ण है। आप जो है ज्ञान जो है वो परिपूर्ण वस्तु है, उसमें कोई चीज जुड़ी हुई नहीं है जिससे वो या उसकी सत्ता हो, वो स्वयंभू है, उसको की कोई वस्तु उसको चेतन नहीं करती है, वो स्वयं चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूप है, ऐसे अंतःकरण में वो संस्कार वासना कुछ ऐसे पड़े हुए जिससे वहीं से उसकी स्थिति खराब हो जाती है और वो बिखर जाता अंतःकरण उन संस्कारों के कारण, जिससे एक संतुष्ट आत्मा संतुष्ट की भूख से पीड़ित हो जाती है। मतलब संतुष्टि की भूख, मुझे संतुष्ट होना चाहिए, मुझे संतुष्ट होना चाहिए, ये पीड़ा है। तो पीड़ित हो गई, समझ लो कि वो ज्ञान बिखर गया, अंतःकरण बिखर गया। अंतःकरण की चंचल अवस्था का नाम है विद्या। आप के अंदर कोई तरंग है, आप तारंगित हो गए, किसी ने आपको तारंगित कर दिया, तो ये अविद्या की दशा है। मतलब जैसे कोई मटका टूट गया, तो मटका टूटने पे भी जो मटके में मुख्य वस्तु थी वो टूटने के बाद भी है।
लेकिन मटका जिसको कहते थे वो टूट गया। वो मटका टूटा हुआ भी कहीं सूक्ष्म रूप से उसका अस्तित्व है मटके का। तो जो मटका टूट गया और मटके से जो एक ज्ञान होता था, समझ में बात आती थी, एक मैं उत्पन्न हो गई थी, मटके मैं उत्पन्न हो गई। तो मैं उत्पन्न जो हुई थी वो मटके में जो पानी था उससे हुई थी। ये वेदांत की बात चल रही है, ये थोड़े सूक्ष्म है। तो अब मटके में जो पानी की व्यवस्था स्वार्थ था पानी का, तो वो टूट गया तो वो स्वार्थ पूरा नहीं हुआ। अब वैसे उस स्वार्थ के कारण इतना विचलित होने की जरूरत इसलिए नहीं समझी जाती क्योंकि मटका अभी ठेगरे रूप में है। जो मटके की जो मूल वस्तु थी, इसको यूं भी कह सकते हैं कि मटके में एक स्वार्थ तत्व था और एक परमार्थ तत्व था। परमार्थ तत्व परम अर्थ मटके का जो ठीक स्वरूप था उसका नाश नहीं हुआ। जैसे हम किसी वस्तु के आकर्षण में आ जाए और हम चंचल हो जाए, तो जो चंचल होया वास्तव में मूल रूप से तो वो अभी भी है, लेकिन ऐसा ही तो होया होगा कि तो कुछ क्षण पहले जैसा था वैसा नहीं रहा। ये समझने की कोशिश करी हुए। अब वो चंचल हो गया तो जैसे मटका टूट गया तो थोड़ा सा गहरा विचार करें तो मटका तो मिट्टी में मौजूद है। मटका टूटने के बाद मिट्टी तो है, मिट्टी से मटका बना है, तो मिट्टी है फिर मटका बन सकता है। तो बहुत ज्यादा निराशा की बात तो है नहीं। मटके में मिट्टी में संभावना है कि मटका फिर बन जाएगा। यदि ये ज्ञान नहीं हो तो स्वार्थ वश उस आदमी को हार्ट अटैक हो सकता है, मतलब उसका जीवन खत्म हो सकता है। ये सब समझने की बात है, समझे इसको। जैसे कि जय हो नारायण जय हो। तो ये बात तो ठीक है कि भाई पानी स्वार्थ का भाव हो गया, लेकिन ये भी बात इतनी ठीक नहीं है कि मटके का सर्वथा भाव हो गया हो। आपकी कोई प्रिय चीज बिछड़ जा, कोई स्वार्थ पूरा ना हो, तो ये तो है नहीं कि आप सर्वथा के लिए नष्ट हो गए हो। जब सर्वथा के लिए नष्ट नहीं हुए हैं तो आपका स्वार्थ तो फिर पूरा हो जाएगा। जब मटका टूट गया तो मटके का मटेरियल तो सर्वथा नष्ट नहीं हुआ, मटका फिर बन सकता है। अब जिस आदमी ने पता है कि मटका टूटा ही है, लेकिन मटके का जो मूल स्वरूप था वो तो अभी है, तो मटका फिर हो जाएगा। ऐसे ही किसी का मन टूट गया, किसी का स्वार्थ पूरा नहीं होया, कोई घाटा टोटा हो गया, तो उसकी आत्मा का तो नाश नहीं होया। आत्मा परमार्थ रूप है, परमार्थ की वस्तु है, शरीर स्वार्थ की वस्तु है। इसको समझना। जो शरीर है ये स्वार्थ की वस्तु है, आत्मा चेतना वो परमार्थ तत्व है, परमार्थ वस्तु है।
तो आज हमारा थोड़ा वो पानी पिया ना, उससे हो गया ना वो। तो अब जो आदमी ये देखता है, जिसको ज्ञान है, ये बात है, इसीलिए तत्व ज्ञान होने पर आपका प्रयोजन पूरा होना। इसीलिए उस तत्व ज्ञान के लिए आध्यात्मिक जीवन को भौतिक जीवन से विशेष जीना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक जीवन बिल्कुल जीरो है। आप दिल्ली जाओ तो दिल्ली जाकर देखो, लोगों में स्वार्थ के लिए इतनी तेजी है कि जैसे कि बस मौका मिला है लूट लो। उन्होंने बेरा किसको लूट लो? लूट कर कहाँ जाओगे, कहाँ धरोगे, क्या होगा? इसी में से लूटोगे और इसी में धरोगे और इसी में जियोगे। और यो स्वयं ही अस्थिर है, यो स्वयं ही अस्थिर है। बताइए, शरीर है वो अस्थिर है। मतलब मेरा वास्ता पड़ गया एक से, तो मतलब वही मैं एक से बोला, भाई रक्षा कितने पैसे लो, इतने कितने कमा लेते, कितने बच्चे, कितने कितने 4 मकर रहते, कहा हुआ मुकम्मल मूत्र का त्याग कहा करते हो 5 रुपए में। अच्छा। तो मैं यूं देख रहा, यो अच्छा भला शरीर इसका बहुत ही सस्ते में इसका काम बन जाता। पिज्जा देला कोई लगने नहीं था। इसके दिमाग में यह बात क्यों नहीं बैठ गई, अग भाई बैठ हंस लगा कर भजन करेंगे, भूख लगा जब अलग जगाओगे, और क्यों ला इसमें भी खींच रहा रक्षा। कितना कितना काम कर रहा, टेंशन। एक बैठाड़ी सी बीमारी है, जैसे सारे पैसे साफ, मतलब पैसे ही काटने सारे। मैं देख रहा, यह भी बात बड़ी बात है कि जो कोई अच्छी संगत करे और बचपन से उसका ज्ञान जागे, संस्कार बन जा, और बचपन से ज्ञान जाग जा, और तो इतनी मेहनत करने की तो जरूरत ही नहीं संतुष्टि के लिए। ये कितना हाथ खिंच जाएंगे, गोडे घिस जाएंगे, अरे बालक पैदा करके न पढ़ रहा, मतलब क्या जरूरत है? पैदा करे फिर वो पाओ। मैं क्यों सोच रही हूँ, क्योंकि भाई मैंने तो दिख रहा, मतलब मैं तो चढ़ाई पर चढ़ गया, अब मैं नीचे न उतरा, मेरा जोर नहीं पड़ रहा। उसको ये बात बतावे तो तनुगा मैं तो रक्षा चला लूँ, ठीक है, रक्षा ठीक है, मैं तो वही चला लूँगा, उसमें जोर नहीं पड़ता इसे। तो ऐसे ही किसी आदमी का कोई स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, शरीर खत्म हो गया, तो आप देखो इसको थोड़ा ध्यान से कि किसी का शरीर खत्म हो जाता है तो उसको हमारे यहाँ तो दाह संस्कार करते हैं, और उसमें अच्छा घी सामग्री लगाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग मर जाए तो फिर घी सामग्री लकड़ कहाँ से लाएंगे इतने से? वो व्यवस्था वैसे बिजली हो फूदे नहीं, अपना पशु पक्षी खा जाएंगे, और जिस जगह उनकी गति है वो उस तरह भी हो जाएगी। तो दाह संस्कार कर देते हैं, आदमी जमीन में दबा देते हैं या कोई पशु पक्षी खा लेते हैं। धीरे धीरे कुल मिला करके ये इस धरती में
समा जाता है। दाह संस्कार में तो उसी समय समा जाता है। तो आप देखते होंगे कि इसका पूर्णतः नाश नहीं हुआ। जैसे भाई दाह संस्कार कर दिया तो राख बच गई, तो जो दिख रहा था ये उसका अस्तित्व तो राख में है, उसको भी आप सच मानो और शरीर ही मानो। और जो चेतना है वो आपने देखे होगा कि कई बार हर एक चीज़ों में होता है। ये नारियल लाते हैं पीने का, तो मैं इसमें नु चक्कू देता हूँ तो एकदम हवा निकलती है उससे। वो एक या चेतना थी, वो चेतना थी। ऐसे जब आदमी मरता वो भी यूं ही करता है, तो वो चेतना थी। तो आप विचार करो कि किसी चीज का भी नाश तो नहीं हुआ। अब मान ले जो व्यक्ति स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म में अस्तित्व है, उसका संभावना है कि ये स्थूल हो जाएगा, तो फिर वो आदमी संसार के प्राणी पदार्थ वस्तुओं के वियोग से होने वाले दुख से किस तरह से उस दुख से मर सकता है। वो तो मरा नहीं जो ज्ञान नहीं है। वो कहेगा मरना किस बात, नाश तो कुछ हुआ ही नहीं। सर्वे था, किसी चीज का नाश तो हुआ ही नहीं। तो इस तरह से जो ये एक निश्चय हो जाए, ये तो होगी विद्या। और जब तक ऐसा निश्चय नहीं होता तो वो मन की दशा की अविद्या है। मतलब मन उसमें तारंगित है और कोई निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है। अपने आत्मा में 100% निश्चय हो जा, ऐसा ज्ञान नहीं हुआ। निश्चयात्मक ज्ञान जब तक नहीं होगा, जब तक हमारी आत्मा स्थिर नहीं हो सकती। हमारी आत्मा स्थिर होते हुए भी जैसे कि उस मटके में मिट्टी जो है कभी नष्ट नहीं हो सकती। आप मटके का चूरा चूरा बना दो तो भी वो, क्यों? परमार्थ तत्व कभी नष्ट नहीं होता। हमारे शरीर में जो परमार्थ तत्व है वो आत्मा है। हमारे शरीर में जो परमार्थ तत्व है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। स्वार्थ जो है वो पूरा नहीं होता, कभी पूरा होता है, कभी नहीं होता, कभी पूरा होता है, कभी नहीं होता। यही सत्य है। इसीलिए जो बुद्धि ज्ञानी पुरुष है वे कहते हैं स्वार्थ पूरा होता ही नहीं। तो स्वार्थ क्या है? अब वो जो अंतिम सत्य है उसका ज्ञान हो जाए, परमार्थ तत्व का ज्ञान हो जाए। अब उस परमार्थ तत्व के ज्ञान के लिए ही जो है आध्यात्मिक जीवन है। जैसे हमारे मन के बिना शरीर काम नहीं कर सकता, ऐसे ही जो आध्यात्मिक जीवन नहीं जीवेंगे तो भौतिक जीवन उनको लाभ नहीं दे सकता। भौतिक जीवन लाभ नहीं दे सकता। फर्क क्या है? आध्यात्मिक जीवन में जो मुख्य है इस पक्ष का आत्मा है, वो ज्ञान है, वो चेतना है, वो आत्मा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा। अर्थात जो है परिवर्तनशील है, बदलता नहीं है, हमारे से भिन्न नहीं है। ऐसी उस आत्मा को हर क्षण अविनाशी रूप से जानते हुए कि वो आत्मा आज भी है, कल भी है, परसों भी है, सालों है और मृत्यु के बाद भी, बीमारी और बुढ़ापे में भी ज्यों की तो आत्मा अर्थात ज्ञान रहता है। ज्ञान का नाश नहीं होता। इस ज्ञान को दृष्टि में बसा करके कोई भी काम करना, देखो भाई कर्म हम कर रहे हैं, आत्मा तो कल भी रहेगा, महीने साल भी रहेगा और मृत्यु के बाद भी रहेगा। तो आज जो किया हुआ कर्म है ऐसा करे कल इस आत्मा के लिए उल्टा ना आन पड़े, इस आत्मा के लिए विपरीत ना हो जा, आत्मा ने उल्टा कुछ भुगतना ना पड़ जाए। यदि हम आत्मा को नजर में रखकर फिर ऐसे कर्म करेंगे
तो ये आध्यात्मिक जीवन है। आपको एक दिन तत्वों का ज्ञान हो जाएगा और आपके कर्म भी आपको विपरीत फल देने वाले नहीं होंगे। आपका भौतिक जीवन चाहे स्वास्थ्य रूप से, चाहे व्यवहार रूप से है, कोई और सुख रूप से, वे भी सारी चीज आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी। आध्यात्मिक जीवन को जीना परम आवश्यक है। यदि हम सुख शांति जीवन में चाहें और जीवन को पूरे आसानी से सहन शक्ति से जी लें, हमें मृत्यु का भय ना हो, परलोक का भय ना हो, हम अपने आप में पूर्णतः संतुष्ट रहें, हमें कुछ ऐसा हो कि कोई भय चिंता भी ना हो। मतलब हम ऐसे हों जैसे कि भाई चाहे बुढ़ापा आए चाहे मृत्यु आए, उस आत्मा को अर्थात मेरे को कुछ नहीं होने का। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा ज्ञान आध्यात्मिक जीवन जीने से हो जाता है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो जब संसार में जाता है, जैसे मैं ये कह रहा था, मैं शुरू कह रहा था आपको, भाई जैसे वो पर्सन हो गया था, जैसे भाई मैंने जैसा सच दिखा, सच अपने आप दिखना चाहिए, किसी का कहानी मानना चाहिए। हाँ, ध्यान की बात है ये। सच जो है, अनुभूति जो है, ज्ञान जो है, कोई भी सच्चाई जो है वो आपको ऐसे ही दिखाई देनी चाहिए जैसे ये सब कुछ दिखाई दे। ऐसा जो सच दिखाई दे उसको हम फिर जीव है, मन वाणी कर्म से हम उसको जीव है। तो ये भी एक सच है कि वो व्यक्ति संसार के बीच में, सारे संसार के सुख के बीच में, सारे संसार के ऐश्वर्य के बीच में, जितना भी खूब भोग विलास सम्मान का समान है, उसके बीच में वो तत्व ज्ञानी, वो सत्य ज्ञानी बिना किसी के कहने से, बिना किसी के चौकीदारे से, बड़े आराम से वो उस आत्मा का ध्यान करके जिएगा कि ये जितना जो कुछ भी है ये आत्मा को ढकने वाला है, जिससे मेरी आत्मा बनी रहे, आत्मज्ञान निखरा रहे। बस मैंने ये चीज इतनी ही लेनी है। सोचो कि जो मेरी पवित्रता निर्मलता है, जो मेरी खुशी मेरे से है, जो मैं आत्मा से ही आत्मा को आत्मा में जानता हूँ, जो मैं आत्मा में ही जीता हूँ, आत्मा सर्वोपरि वस्तु है, सर्वोत्तम वस्तु है, और ये दृश्य वस्तु आत्मा के लिए केवल इतनी ही प्रयोजन वाली है कि इतना स्थूल शरीर है, नहीं तो ये निष्प्रयोजन ही है। ऐसा वो तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी जानता है। झूठी बात नहीं है, ये सच्ची बात है कि वो कभी भी, ये सच्ची बात है, वो कभी भी चोरी जारी खोटे काम नहीं करेगा। वो उसके बीच में बड़े आराम से, आप ही देख लो, ये झूठी बात नहीं है। छोटा बच्चा होता है, कोई वो चीज है उसको है करके दिखती है, उसके साथ खेलता है। वो जब बड़ा हो जाता है तो छटनी कर लेता है। वो न मोटरसाइकिल दिख जाए तो वो मोटरसाइकिल को जान जा, तो
तो मोटरसाइकिल पे चढ़े आप उसने झुनझुना दो, "ओए सुन ले 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 अरे अरे जनना ले ले ओ ले 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 ले।" क्या हो या ये सत्य ज्ञान है? ऐसे ऐसे तत्व ज्ञान है ना। जय हो जय हो जय हो। ऐसे ही तत्व ज्ञानी की सुरक्षा या पहरा देने की आवश्यकता नहीं है। तत्व ज्ञान ने ठीक इसी तरह ही संसार के बीच में से उस संसार के निचोड़ को, उस सत्य को, उस आत्मा को समझ लिया, जिसके समझने से ये किसी प्रकार के प्रयोजन का उसका है नहीं, बल्कि उस आत्मा को ढकने वाला है। यदि वो सत्ता दे करके, संसार की वस्तु वो सत्ता दे करके और उससे व्यापार शुरू कर दे तो उसकी आत्मा फिर मलिन हो जाएगी। पहले तो वो उसको सम्मान से ग्रहण करे, सम्मान दे हैं सम्मान से, फिर वो अपने आप ही लेने लग जाएगा। जब अपने आप ही लेने लग गया तो आत्मा मलिन हो गई। और सम्मान में भी जरूरत का ही लेता है तो वो तत्व ज्ञानी है। तो इसलिए तत्व ज्ञानी तत्व ज्ञान से ही सुरक्षित है और किसी चीज से नहीं। जैसे वो छोटा हा बच्चा जानता जावे है प्रयोजन वाली वस्तु और फोकट को छोड़ता चला जाए, ठीक इसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञानी सच्चाई मतलब वस्तु के निरीक्षण परीक्षण प्रत्येक क्षण सही क्या गलत क्या, सही क्या गलत क्या, मेरा भला किस में है, मेरा भला वास्तव में किस में है, मैं ऐसे दुख में ना पड़ जाऊं जो कर यो पड़ोसी पड़ा, यो परेशान, यो पागल हो रहा, मतलब फंस कहना भुगतना पड़ रहा, मतलब फंस कहना भुगतना पड़ रहा। जब एक भाई एक लड़के के लिए लड़की पसंद करी, वो मेरे से दिखा दी, तो मैंने कहा या तो ठीक नहीं, बस मेरे कुछ समझ में से आया, मैं कहा या तो ठीक नहीं, फिर उनने टाल कर दी, फिर भी धैर्य नहीं, फिर जा फंसे वो, फिर आएगी उसके और तब वो भाई उसमें फंस गया, अब बनी नहीं बात, फिर अब फंस गया नहीं वो, नू फंस गया नहीं वो, फंस गया फंस गया मतलब सही था हूँ, तो लड़का तो सही था, ये भी सही है, ये भी वो कहे, वो जो कर वे कहे, वो लड़किया नू कहे, वो तो पूछ लो भाई, नूनू है पूछ लो, मना तो कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करे, सच्ची बात है, तू करे भी कर लो, इन्हें नू ले आओ या अपने नू ले जाओ। मतलब उनने खूब होशियारी का काम करा था, उनने एक पैसा नहीं लिया, मतलब शादी में एक भी कुछ नहीं लिया, कुछ भी कुछ भी नहीं लिया। हाँ भाई कुछ नहीं, हम ठीक है, हम जहाँ हैं ठीक है, बस लड़की ले, फिर भी बनी नहीं बताओ है। तो अब मतलब कहने का यो है, भगवान ने पहले सावधान कर दिए, अब पहले सोच लो, चाहे 1 साल सोच लो, 10 साल सोच लो, चाहे सारी उम्र सोच लो ठीक ही रहोगे, बिना ये सोचे कर दिया काम तब फंस गए। अब उड़े तो मुक्ति होनी बड़ी मुश्किल हो जाए, मुक्त होना बड़ा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल हो जाए। इसलिए जो है आग भाई भगवान ने हम सब एक जगह करे हैं, एक जगह करे हैं, साधक भी है बाधक भी है,
तो हमारे सामने है बेचारे, दुखी भी हैं और सुखी भी हैं। वैसे तो सभी आदमी दुखी हैं और सभी आदमी सुखी हैं। जैसे कोई गरीब है, टोटा है, वो शरीर तो स्वस्थ है, यो तो सुख है इसको, है। और भाई कोई पैसे वाला है, खूब पैसे वाला है, पर बीमारी है, बीमारी है, तो वो दुखी तो है। क्यों? वो शरीर स्वस्थ है, ये रोग कट जाता, कट ही नहीं रहा यो। कई बार नींद भी नहीं आती, वो सामान बहुत है, कई बार वो ये मतलब इसको तत्व ज्ञान, सार का ज्ञान यो ये है ना। जब इसको हम अच्छी तरह से थोड़ा बारीकी से अध्ययन करें हैं अपने भले का, अब मेरा वास्तव में भला कैसे होगा। मान लो भाई पैसा वैसा खूब हो गया, वो हो गया, अब यो शरीर का धर्म अलग है। शरीर चाहे संयम। बताओ क्या करोगे? कोई पैसे हो गए तो नू थोड़ी बहुत काम निमट गया, बहुत काम निमट गया होगा, वो अलग बात है, लेकिन शरीर तो संयम चाहे। अब भाई खाने का, पीने का, विचारों का, रहन सहन का, निद्रा का, ही नहीं, नींद भी चाहिए। नींद ना आवे तो हालत खराब होगी। विचार गलत है तो हालत खराब होगी। विचार, सद्विचार चाहिए इसको, शरीर को। आदमी तो प्राणी पदार्थ वस्तुओं के पीछे लग रहा, सद्विचारों की तो कहीं जरूरत ही नहीं समझता। भाई सद्विचार भी खुराक है शरीर की, निद्रा भी खुराक है शरीर की। और भाई छलबड़ करे हैं तो भय हो, कि भय की भी जरूरत नहीं है शरीर ने, चिंता की भी जरूरत नहीं है शरीर ने। अब जरूरत से ज्यादा कुछ भी होगा तो भाई चिंता भी होगी, फिर वो नस नारियों में गलत असर पड़ेगा। अब बताओ, मतलब ये मतलब जब हम सच पे जाते हैं और पूरा सच उस आदमी के पास होता है जिसने सच को जान लिया, वो तो वैसे तो सुख ले रहा, लेकिन वो आत्मा का ही सुख ले रहा, और नहीं सुख आत्मा का ही ले रहा। और उस सच को और भी कोई जानेगा तो वो कहेगा बड़ी मुश्किल ही। अब भाई सम्मान छोड़े नहीं जाता, घमंड छोड़े नहीं जाता, पैसा छोड़े नहीं जाता, इतना मान सम्मान, सुख सुविधा, ये छोड़ के भी क्या जीना है, यूँ कहेगा वो, ये छोड़ के भी क्या जीना। कई बार तो ये भय हो जाए आदमी को। मैं साधु नहीं था तो मैं थोड़ा हाँ ठीक था, जवान था, डंड बैठ टकरू था, बढ़िया शरीर था, एक बोधा सा आदमी था। वो बोधा ज्यादा था, बोधा वो आपको बताऊं तो होता ऐसे गया था वो। मतलब भाई उसकी शादी हुई थी, 6 महीने बाद उसकी औरत मर गई, उसके वियोग में मर गया। मतलब जिया भी नहीं ना मरा, बीच में लटक गया। मतलब ऐसा हो गया सूख कहने, जय हो, ऐसा हो गया सूख कहने। तो देखो सोच विचार, जय हो बोला, जय हो जय हो जय हो जय हो। तो अब मैं उसके साथ जा रहा, अब मैं तो बढ़िया दिखो भाई, जवान, ट्रैक सूट पहन रखा खिलाड़ी का। हाँ, जब मैं उसके आ रहा, किसी परिचित ने मैं देख लिया, फिर वो मिला कभी, क्या तेरा दिमाग क्या बात थी, हमने बेरा भी नहीं, इतना रिएक्शन हो गया। मैं क्या वो आदमी था, ये उसके साथ जा रहा, तो मैं क्यों क्या हो गया, वो तो बढ़िया बोल रहा था, मैं वो बेचारा खुशी से लेकर जा रहा था, उन्हें मैं बहुत अच्छा लगा। अब आप मेरे साथ चलो, एक फोटो खिंचाऊंगा मैं आपका और अपने घर लगाऊंगा, आप कितने तंदुरुस्त हो। मैं कहा क्या हो गया इसमें, बढ़िया भी नहीं लगता। मैं कहा बढ़िया तू जानता तो है नहीं, बढ़िया जो लगा था उसकी गेली तो मैं गया था। बढ़िया तो भाई उसका मन था,
उसका देखो संभाव था, वो सत्य का भगत था, अपने को कह रहा था भाई हम तो ऐसे ही हैं, आप बहुत बढ़िया हो। सद्विचार थे, छल कपट था नहीं। और तो हम तो उसकी गेल गए थे, तू क्या देख रहा था? तन वो दिखे ही नहीं, जो बात थी जिसके हम साथ थे हम तो उसके साथ थे। उसकी आत्मा अच्छी थी और उसने बढ़िया प्यार से बोला, अरे जो उसकी मदद हो सके थी वो हम कर रहे थे। वो ये मदद कह रहा था आप मेरे साथ ही चलो। मैं कहा चलो, फोटो खींचेंगे, अपने घर लगा लो, क्या बात है इसमें, कोई अर्थ नहीं। और तो देखो मतलब वो तत्व ज्ञान तो बहुत दूर है, तत्व ज्ञान उस आदमी के लिए बहुत दूर है। वो सादा तत्व भी नहीं जाना, जिससे आदमी में इतना प्रेम हो और आदमी से मिलकर अपने आप को भूल जा। जैसे मैं भूल गया था और वो भी भूल गया था। मतलब ये साधारण सा तत्व है जो जीवन है, जो उस तत्व के करीब पहुंचाता वो ही नहीं है। बताओ तो उस तत्व के पास है। तो मतलब सच्चाई तो ये है कि हम मनुष्य शरीर में आए, हमारे अंदर परमात्मा ने बहुत ही विलक्षण ज्ञान दे दिया, विशेष ज्ञान दे रखा, विशेष ज्ञान दे रखा, बहुत विलक्षण है। और विशेष ज्ञान दे रखा है कि हम ही संसार के बीच में रहते हुए जैसे पैदा हुए हैं ऐसे ना रह करके निर्लिप्त हो जाए, लसे नहीं, निर्लिप्त हो जाए। और उसके लिए ये बताया कि आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन तो ये है कि प्राणी पदार्थ वस्तु के सुख की इच्छा को प्रमुख रख के जीना। प्राणी पदार्थ वस्तुओं से जो सुख होता है हमें जीवन को, उसको विशेष दृष्टि में रख के जीने का नाम है भौतिक जीवन। भौतिक जीवन इसका नाम यूं रखा कि आप ऐसा जियोगे ना तो आपके अंदर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ही बढ़ेंगे और कुछ नहीं बढ़ने का, ज्ञान नहीं बढ़ने का। जो आत्मा है उसके बारे में कुछ नहीं जानेंगे, बस अहंकार बढ़ेगा। मैं यो हूँ, मैं यो हूँ, मैं बस यो, और मैं फिर नू कर दूंगा और मैं नू कर दूंगा और मैं ऐसा आदमी कभी भी ठीक काम नहीं करता। वो हमेशा समाज में अपने को विशेष मान का काम करा, गड़बड़ यही हो जाए। जब वो अपने को विशेष मान कहने शुरू हो, बस यही गड़बड़ होगी। आग भाई मैं जय हो, मैं आध्यात्मिक जीवन में जैसे यहाँ हमें विशेष रूप, भौतिक जीवन में विशेष रूप से संग से जो सुख होता है और दुख होता है, संग से कभी किसी से सुख हुआ, बात बिगड़ गई, वही दुखदाई हो गया। अब वो की भी दृष्टि एक दिमाग में है और सुख हुआ था उसकी भी एक दृष्टि दिमाग में है। जो सुख देख करके हम फिर कर्म में प्रवृत्त होते हैं, ये भौतिक जीवन है जो अहंकार ही देगा, तत्व से दूर रखेगा, अहंकार देगा। हमारी जो अंदर की आंख है, तीसरी आंख है, वो बंद हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी। मतलब सही गलत का चिंतन करने वाला जो वो नाड़ी थी वो बंद हो जाएगी। और ये जो नजर है ये भी ठीक नहीं देखेंगी, देखेंगे धनी है कि नहीं है, बलवान है कि नहीं है, यो मेरे काम कहाँ आ जाएगा, यो मेरे काम कहाँ आ जाएगी, यो ये इन नजरों में ये नजर बस जाएगी। आध्यात्मिक जीवन में ये है कि आत्मा को जो सब में समान रूप से बचा हुआ, समान रूप से कैसे बचा हुआ, कांटा आप 100 आदमियों का चबो दो समान पता लगा, आप सुई 100 आदमियों का चबो दो
सभी क्या हो यार, क्या हो यार, प्रतिकूल में से क्या हो? और पता लगा था सबका छो उठेगा। एक आत्मा होगी ना, होगी नहीं एक आत्मा। अब ऐसे मतलब प्राणी कोई ले लो आप, आदमी की बात नहीं, आप प्राणी है ना कोई, उसको भी आप प्राणी है कोई भी। हमने देखा हो कुटिया में सांप आ गया तो हम उन्हें डंडा लेगा, मार चलो भाई चल दियो, हम उसका डंडा लगा रहे पीछे, अरे वो चल जाओ, चलो भाई चलो चल जाओ। हमने देखा आप दृष्टि दूसरी करा, हमने उसकी पूछ का थोड़ा दम डंडे तो की पूछ दबा जब बुड़का भर लिया डंडे के। देखिए है ना सब में वही, देखो मतलब प्राणी मात्रा, फिर हमने डंडा लगाया नहीं पावा, चलो तो फिर चल जाओ। और तब मतलब हो जाए भाई यो काम ठीक नहीं है, पहले वाला ठीक है हम चले जाएंगे। हम भी वो भी जान गया ना यो कुछ और है भाई, वो भी समझ जाए इसका शरीर भरा सा जैसा है, आँख से तेज सी लगा है और इसका वो डंडा कुछ अनुभवात्मक तत्व सबके अंदर है और उनका अनुभव सबका एक ही है। अब आप कहोगे प्यार को कैसे जाना, वो प्यार से अपने बच्चों को पाले नहीं जाना, जो उसका बच्चे हो उनको प्यार से तो पालो, वो जैसे बड़े होंगे उनका खेल लगेगा उनके साथ, जैसे आप कोई लो जैसे रो बंदरू मेरे बंदरू बच्चे वो चाल वगैरह ऐसे हुए भी रहा है। तो जो अनुभूति है सूक्ष्म, वो सब प्राणियों में एक जैसी है। आध्यात्मिक जीवन वाला व्यक्ति क्या करता है, क्या विशेषता है कि वो उस आत्मा को, जो अनुभवात्मक वस्तु है वो आत्मा, और जिसका अनुभव एक ही है, सुख में सुख और दुख में दुख, वो जो आत्मा, उस आत्मा को नजर में रख के न व्यवहार करे, कर्म करे। जैसे भाई वो छोटे छोटे बच्चे थे, वे घबरा से गए, मुझे देख के तो मैं फिर ऐसे ही थोड़ा हाथ झुक कर नमस्ते जी नमस्ते, एकदम नॉर्मल हो गया। देख क्या है, मैंने पता कि इनके अंदर भी वही आत्मा, इनको ऐसा कर दो तो इनको ये तो हमारे तभी कंडम ही है, मतलब हम तो छोटे बालक थे, यो हमने करा नमस्ते जी, बस 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 ठीक है, तो ठीक है ठीक है, मैं मिलेगी ना उनको, है ना। देखिए तो ऐसे काम कर रहे हैं कि भाई मैं का चोट ना पहुंचा, मैं सब में एक है, मैं सब में एक है, तो मैं को चोट ना पहुंच जा, इसलिए कि मैं अमर है, आपका बिगड़ना नहीं कुछ भी, आपका कुछ नहीं बिगड़ना, अमर है वो तो इसीलिए मैं दे दो, क्योंकि मैं दी भी नहीं सकती, वो तो मान ले है, जैसे वो छोटा है बच्चा मान गया, और ठीक है देखिए इसने मिलता नमस्कार कही रही बस ठीक है, इतने क्या डरना, जो मारते ही नमस्कार करे, इतने क्या डरना। ऐसे वो आध्यात्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति आत्मा को सामने, अब बताइए कि जिसको वो सामने रख के जीव है भौतिक वाला, उसका तो फोटो खींच सकते हैं आप फोटो खींचे। यहाँ एक बाबा जी था, आप मेरे वो दिमाग में वो सुना दूँ आपने, तो बाबा जी भी कुछ हो कहे थे, मतलब यहाँ एक बाबा जी था, बाबा जी हो रहा, आप पढ़ा लिखा था, वो भी ऐसे नहीं था, प्रिंसिपल भी रहा, तो मेरे साथ नहीं घूम रहा और लवड़ी जेब है, फोटो निकाल के दिया, मेरी गुरु तो ये है उसकी, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी गुरु है। अब मैं न्यू की तरह सोचूं तो फिर मेरा क्या हाल होगा मैं तो बिना गुरु का रह गया
मैं कहा इसे दिमाग खराब करते बताओ भाई। जब मैं सादा सा होता तब मैं तो चक्कर पड़ जाता। ला भाई ये तो ज्ञान देव है, तू तो नहीं रह गया। बोलो बूढ़ा हो गया, 70-75 तो ऊपर होगा, गोद में घाल या मतलब फोटो ही नहीं, मतलब वो अभी एक कई तरफ है दूसरी तरफ है भी नहीं कागज में भी दब नहीं कुछ। अगर दोनों तरफ फोटो दिखा दे बताइए, कागज में एक तरफ वो उधर कोरा, जानता नहीं भाई दूसरी तरफ कोरा है, इसका भी ध्यान दे ले। एक का तरफ ध्यान क्यों दे है, ये देख रहा कोरा है, कोरे के तरफ भी ध्यान दे लेने। कोरा है जी भी तेरी बहू का फोटो है, है? बताओ। और महात्मा अरे बोलो महात्मा हो गए और वो जेब में। अब देखो मैं कह रहा ना फोटो है इसका तो भौतिक वस्तु का, जो भौतिक वस्तु ने दिमाग में रख कर जीव है उसका फोटो है, लेकिन वो फोटो भी फिर भी फोटो नहीं रहता वो। अब वह जिसी थी वह रही नहीं, फोटो जिस समय जिसा खींचा वो भी नहीं रहा। तो वो तो इसीलिए जो आध्यात्मिक जीवन वाले हैं किसी तत्वज्ञानी ने देखा अगर एक ऐसी चीज नजर में रखो जिसका कुछ भी बिगड़ता ना हो और वो मेरे से भिन्न ना हो, तो वो आध्यात्मिक के जीवन के पक्ष में जो जीवन की आत्मा है, वो चेतना है, वो ज्ञान है, वो समझ है जिसमें सब समझा जाता है, वो समझ है जिसमें हर समय समझना होता है, ये समझ लो आप। जिसमें हर समय, जिसमें सारी समझ हमेशा बसी रहती है, उसको नज़र में रख के न वो जीवन जीवे। तो आपको मैं सच बता रहा, मेरे ख्याल से यदि आदमी यूँ नहीं है, ये तो पूरी मानवता के लिए है, पूरी मानवता के लिए है कि आत्मा को नज़र में रख करके यदि जीवन जिया जाता तो इस जगत में वास्तव में कोई भी कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। और ये जो हथियार और बम गोले बना रखे वैसे तो कुछ होना नहीं इनसे, परमात्मा का क्या कर सके ये, इनसे कुछ भी नहीं होना। ये आज जितने बम गोले पटका रहे हैं ना, मतलब है ये सारे भटका दो, यो आकाश इतना महान है सारे को पी जाएगा, जितना भी जो कुछ है बड़े आराम से पी जाएगा, ये मर जाएंगे। बताओ क्या होगा। और जो आध्यात्मिक जीवन जीने वाले हैं, आत्मा को नज़र में रख कर जीने वाले हैं, उनके वो सारा सामान यूं ही पड़ा रहे, वो थोड़े से ही से अमर हो जाते हैं। अमर ये मर जाते हैं, जो बहुत प्रबंध कर रहे वे मर जाते हैं, और थोड़े से जीने वाले अमर हो जाते हैं। हाँ, जैसे हमारे जीते जी अमर थे, कौन से कह रहे थे बीपी सा बढ़ जा गोली ले लो, और नहीं गोली नहीं लेते, तो वो बोले आगे जे वो लोग मर जानते अमर थे, वो बोले तनवेरे नहीं बात था भाई वो। तो इसलिए सब आदमी मान ले इस तरह का। अब आदमी जो है ध्यान तो करते नहीं, ध्यान माने विचार करते नहीं, विचार भाई सही गलत का विचार नहीं करते। बिल्कुल ये चीज बिल्कुल बंद है आज के जीवन में, बिल्कुल बंद है। अब ध्यान नहीं करते तो फिर ज्ञान नहीं होता, अब ज्ञान नहीं होता तो फिर जिया नहीं जाता, तो दूसरी वस्तु दिमाग में पूरी तरह से चढ़ी रहती है
सत्ता करके बहुत बढ़िया, अरे है, अरे नहीं क्या बता, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, इसके बिना क्या है, इसके बिना क्या है, इसके बिना क्या है, तो ऐसे करें तो। और ध्यान मतलब ऐसे ही है, जो बुद्धिमान है वे ध्यान को जीवन में और शरीर में ऐसे ही मानते जैसे अन्न और जल के बिना शरीर नहीं। ऐसे ही वे कहते हैं ध्यान के बिना तो जीवन ही नहीं। हर क्षण ध्यान मतलब चित्त की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता से आपको इस शरीर में जो अत्यंत अति सूक्ष्म, जो आपको इंद्रियों से नहीं समझ में आता, वो ध्यान के द्वारा समझ में आता। इसलिए ध्यान जो देगा वो ज्ञान होगा जो इस जगत की आत्मा है, जिसके बिना जगत में कुछ नहीं होता, जिसकी सत्ता से हमारा शरीर स्वस्थ है और खाए पिए का रस रक्त बनता है, स्वस्थ बनता है और हमारी बुद्धि में जागृति आती है। कोई कोई सोच और अलौकिक ज्ञान होता है, वो उसकी सत्ता से ही होता है। अब उसका ज्ञान बिना ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान की तो कोई भी जरूरत नहीं समझता। कोई भी विचार के साथ चलता नहीं, बैठता नहीं, खाता नहीं। खाए जहाँ है, सोचे जहाँ है। विचार के साथ खाने का मतलब ठीक देख कर खा, ठीक कर देख कर चबा, खाने में क्या क्या, सब्जी में क्या क्या है, कोई सी चीज़ तो है नहीं, यूँ ध्यान से खाना ही हो, ये विचार से खाना, विचार के साथ चलना, विचार के साथ बोलना। यदि विचार है तो आपका बोल बिल्कुल जो है छल कपट रहित निर्मल निकलेगा, वो अच्छा लगने वाला निकलेगा। तो इसलिए मतलब ये है कि ध्यान आदमियों ने, चाहे हमारा देश, मतलब समझते ही नहीं क्या करा, बहुत बेकार आ गया। मानवता के लिए ध्यान का ज्ञान ही मनुष्य का कल्याण करे। आदमी तो पूछो नहीं, बहुत ज्यादा मिथ्या ज्ञान में उलझ गए। मिथ्या ज्ञान मतलब आत्मा, परमात्मा, धर्म, ये सब मिथ्या ज्ञान में उलझ गए। मिथ्या ज्ञान में वो जो ध्यान के द्वारा ज्ञान होता है, वो मनुष्य को प्राणी मात्र के भले का ज्ञान होता है, भले का ज्ञान। हमारे तो शास्त्रों में भी प्रमाण है कि भाई जैसे महाभारत में ज्ञानी थे, वे ध्यान करते थे पांडव, और भाई कृष्ण भगवान को योगेश्वर कहे थे, इसीलिए तो उनने कह दिया ऐसा दे दो, ऐसा ना दे, थोड़ा दे दो, थोड़ा दे दो। कितनी बढ़िया बात कह रहे हो। तो सारा ना दो, आधा ना दो, थोड़ा दे दो, थोड़ा दे दो। अब बताओ क्यों वे ध्यान करते थे? वे जानते थे कि यो तो थोड़ा ही काफी है, बाकी संतोष धन है वो अपने आप खींच लिया होगा। धन तो संतोष है, वो बाकी अपने आप खींच लिया होगा। इसीलिए उनको निश्चय था, उनको तत्व का ज्ञान था। आत्मा वाले थे, वे चाम वाले थे, काम वाले थे, वो भी समझ में नहीं आ, मतलब वो भी इतना भी फायदे तो पेट नहीं भरे। हाँ अब थोड़ा हाथ दे दो, बाकी तो थारा ही है, उस तो भी पेट नहीं भरा। मतलब वो उनको बिल्कुल खत्म करके नो थई शांति आवे। देखो क्यों इस तरह से होता है। अब वो पक्ष ध्यान नहीं करता था। दो तरह के आदमी हो जाते हैं ना। अब वो एक भजन सा भी है, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, इस तरह के भी है। लेकिन पांडव पक्ष ऐसा नहीं था। अवे चाहे सारे भजन करे थे, लेकिन बदले में कुछ चावल।
और चाव भी क्या थे? भौतिक वस्तु, भौतिक सांसारिक सुख चाहते थे। और जो ध्यान करने वाले हैं वे चाहते ही नहीं, वे तो अपने आप को सत्य में स्थित करते हैं, जो सच है उसमें स्थित करते हैं, वे चाहते नहीं। इसीलिए वे ज्ञानी होते हैं, और वे ज्ञानी होने से बिना बात ही सुखी और शांत रहते हैं। तो इसलिए जो हमारा आकर्षण में, संसार के आकर्षण में हमारा ज्ञान बिखर जाता है ना, तो ये विद्या अविद्या हो गई है। विद्यावान है हम, हमारी आत्मा विद्या का स्वरूप है, लेकिन किसी आकर्षण में, जैसे लोहा खींच लेता चुंबक को, ऐसे विषयों में खींचने की क्षमता है। क्यों? अब वे त्रिगुणात्मक हैं, वे त्रिगुणात्मक हैं, तो वे हमारे मन को ऐसे खींचते हैं जैसे लोहे को चुंबक खींचता है। ऐसे बिखरी हुई अवस्था, ज्ञान की बिखरी हुई अवस्था जो है वो अविद्या स्वरूप हो जाती है। और इकट्ठी हुई अपनी ऊर्जा, मन जो है इकट्ठा हुआ, एकाग्र हुआ मन विद्या स्वरूप हो जाता है। जितनी भी विद्याएं हैं वे एकाग्र मन में ही प्रकट होती है। और बिखरे हुए मन में आदमी जड़ होता चला जाता है, अविद्याओं से ग्रस्त होता चला जाता है। और वो ही ज्ञान जब जो है एकाग्र हो जाता है, वही मन एकाग्र हो जाता है, तो संपूर्ण विद्याएं प्रकट हो जाती हैं। वो विद्या प्रकट होती है जो हमारे ज्ञान के ऊपर आवरण है उसको हटा देती है। 1 घंटा हो गया हैं।